नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सर फुटबॉल की स्थिति बन रही है। सिंधिया ग्वालियर चंबल आएंगे और जूते बजेंगे, यह विवादित बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया। उनके बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में ही सब कुछ उजागर हो रहा है। बीजेपी में फुट का नतीजा यह है कि राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर मंच पर नहीं जाने दिया। मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड से कूदना भी पड़ा। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी हार का मुंह देखकर बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीना में सनातन धर्म पर विपक्षी दलों को घेरने वाले बयान पर पलटवार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत के लिए सीने पर गोली खाई। बीजेपी भारतीय परंपरा और संस्कृति को चुनौती दे रही है। सनातन धर्म पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सनातन धर्म युग युगांतर से है और आगे भी रहेगा। बता दें कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन के सहयोग दल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन से सनातन धर्म को खत्म करने की बात भी कही जा रही है। इस बयान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। ज्योतिरादित्य उनकी सिर्फ फुटबॉल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर फांदकर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं इनके नेता। बीजेपी में फूट का नतीजा यह है कि राकेश सिंह को भी प्रभारी बनाकर मंच पर नहीं जाने दिया। मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड से कूदना पड़ा। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी हार का मुंह देखकर बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीना में सनातन धर्म पर विपक्षी दलों को घेरने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने भारत के लिए सीने पर गोली खाई। बीजेपी भारतीय परंपरा और संस्कृति को चुनौती दे रही है। सनातन धर्म पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सनातन धर्म युग युगांतर से है और आगे भी रहेगा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन के सहयोग दल डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की भी बात कही है। इस बयान से कहीं ना कहीं राजनीतिक गरमाई हुई है और लगातार ही पलटवार किए भी जा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जूते बजेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा से जनता सब जान रही है। जनता को सब पता है कि कौन सच है और कौन झूठ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सर फुटबॉल की स्थिति बन गई है। सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो जूते बजेंगे, यह विवादित बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया। उनके बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में ही सब कुछ उजागर हो गया है। बीजेपी में सर फुटबॉल की स्थिति है। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जय जी, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है कि सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो जूते बजेंगे। इस पर आपका क्या कहना, क्या ये बयान सही है? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के बयान जो है सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सुरजेवाला इस समय आक्रामक हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये किसी भी हाल में कांग्रेस में के हितैषी बन के वो नहीं आए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानबाजी से हमेशा
कांग्रेस को नुकसान हुआ है और सुरजेवाला उससे सबक न सीखते हुए लगातार हमलावर हो रहे हैं और इस प्रकार का बयानबाजी इस प्रकार की कर रहे हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। अभी आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को उन्होंने राक्षस कहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमेशा इस प्रकार के आक्रामक होना, अजीब बात है कि वो विपक्ष में है तो वो आक्रामक हो, लेकिन जिस प्रकार के शब्दावली वो उपयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हानि पहुंचा रहे हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद एकदम से सिंधिया पर आए और सिंधिया पर आके उन्होंने ये कहा कि वो यदि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में जाएंगे तो उनके ऊपर जो है हो सकता है कि जूते मारा जाए, या उसका उनका उद्देश्य सीधा यही है। मुझे ऐसा लगता है इससे कांग्रेस को भारी नुकसान है और सुरजेवाला किसी भी हाल में यहाँ कांग्रेस के हितैषी बनकर नहीं उभर पा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कांग्रेस को इससे नुकसान है, किस तरह का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? क्या चुनाव की हार देखनी पड़ेगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इसमें कांग्रेस को इतना ज्यादा नुकसान, क्योंकि यहाँ नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और ऐसे स्थिति में बहुत ही दोनों पार्टियों को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और इनको ये मालूम है कि कांग्रेस इस प्रकार के पिच पर बहुत ढंग से गेम खेलती है और वो बहुत आसानी से जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ से जो है पिछले बार शिवराज सिंह हार गए थे, मतलब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े थे। और इस बार माहौल बहुत अच्छा था। 2 महीने पहले हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी उसमें लूज कर रहे थे, लेकिन आज के कंडीशन बिल्कुल बराबरी पे आके खड़े हैं और इसके पीछे कारण बयानबाजी है। और पिछले बार जो है बहुत ज्यादा का माहौल नहीं बना कि वो राक्षस बोल दिया, लेकिन इस बार जो है इस प्रकार के जो है बड़े नेता के मुंह से अगर इस टाइप के शब्द का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से आम जो कार्यकर्ता है वो सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि इस प्रकार के नेताओं के हाथ में बागडोर देंगे जो जिनका भाषा शैली ये है। आपको याद होगा कि जब मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए नीच शब्द का उपयोग किया था, उस एक नीच शब्द ने चुनाव हार गई थी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर का शब्द का उपयोग किया था, उससे चुनाव कांग्रेस हार गई थी। और अभी इस प्रकार मुझे लगता है कि ये सुरजेवाला जो है बिल्कुल रणनीति के तहत कांग्रेस को निपटाने के लिए काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कांग्रेस के क्या सोच है, उनके सोच पर मुझे दया आती है कि सुरजेवाला को मध्य प्रदेश में भेजा, जबकि सुरजेवाला दूसरे दोयम दर्जा का नेता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नीचे उनकी बात करने की पहले हिम्मत नहीं होती थी, इतने छोटे नेता है, उनको यहाँ प्रभारी बन के भिजवा दिया है। तो और इनके इतिहास देखिए, ये चुनाव लड़ नहीं पाते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते हैं, लड़ते जरूर है और जमानत तक जब्त करा लेते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहाँ दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता है, कमलनाथ के हाथ में बागडोर है, ऐसे स्थिति में उनको प्रभारी बना के भेजना ये अपने आप में ही आश्चर्यजनक बात थी कि जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता है वो मध्य प्रदेश को क्या जिताएंगे। और जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जैसे नेता है वहां यहाँ आके वो क्या नेतागिरी करेंगे उनके आगे। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप के बयान देके भारी नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रास्ता ये बना रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं सुरजेवाला ने ये भी बयान दिया है कि मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड से कूदना पड़ा था, ये क्या कुछ मामला था पूरा? देखिए, नेता जब भी कोई भीड़ का एक हिस्सा बनते हैं तब उनके बैरिकेड के जो है इतिहास रहा है कि बैरिकेड को कूदते ही है। और ये बहुत मतलब छोटी बात है और आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बैरिकेड को कूद के जब आंदोलन होता है, रैली निकलती है, सरकार के उसमें जो है खिलाफ हो या कोई बड़ा कोई मुद्दा हो, तो उन सब चीजों में जो है ये बहुत आम बात है बैरिकेड को कूदना। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का आरोप लगाना भी गलत है। फिर भी इस बैरिकेड वाला जो मुद्दा है ये तो कहा जा सकता है कि ये राजनीति के में कोई नुकसानदायक नहीं है।
लेकिन जूता शब्द का जो उपयोग किया है, जूता मारने वाला, ये शब्द से जो है निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। इनके मतलब हैसियत का भी पता चलेगा कि ये इतने बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं और उनके मुंह से इस प्रकार के जूता मारना, राक्षस, श्राप देना, मतलब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो श्राप देने लगे लोगों को। तो ये आम जनता के दिल में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी आज मैं 2-4 कांग्रेस के लोगों से भी मेरी बात हुई और अच्छे लीडरों में बात हुई। हमने उनसे जब पूछा कि भाई क्या ये बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके लिए शानदार यहाँ पर माहौल बना हुआ है, लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी में आपके हाथ से ये सारी चीजें चली जाएगी, जो अच्छा माहौल है वो खराब हो जाएगा। तो वो उनका कहना पड़ा, जब प्रभारी बन के आए हैं, ऊपर के नेतृत्व जब इनको प्रभारी बना के भेजा है, तो हम लोग जो है उनसे इस प्रकार की बात कर नहीं सकते, हमारे प्रोटोकॉल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिताने नहीं, हराने आए हैं। जी, साथ ही उन्होंने बीजेपी को कहा है कि बीजेपी हार का मुंह देखकर बौखला गई है, लेकिन इस बयान से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सुरजेवाला कांग्रेस की हार से बौखला रही है। नहीं, देखिए, उनकी एक सोची समझी रणनीति है। क्या होता है कि बहुत बार देखा ये जाता है कि आरोप भी लगाते हैं कि कोई नेता पैसे की लेन देन करके हो, या कोई मंसूबा उनका कोई छुपा हुआ मंसूबा हो, जिसको वो उजागर तो नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी से जो है पार्टी को ही निपटा देते हैं। जो उनके जो मंसूबा है उसमें वो कामयाब रहते हैं। तो इसी प्रकार के कोई इनका गुप्त एजेंडा होगा, नहीं तो कंटिन्यू जिस प्रकार से ये हमलावर हो रहे हैं, और इनको खुद को पता है, क्योंकि इसी प्रकार के भाषा, इसी प्रकार के नेचर के कारण से ये कभी चुनाव नहीं जीत पाए। तो उन्होंने सोचा होगा कि जब हम नहीं जीत पाए, वही भाषा शैली आप मध्य प्रदेश को लेके आ रहे हो, ये बहुत संवेदनशील, बहुत जो इमोशनल लोग यहाँ पर रहते हैं, इमोशन से आप खिलवाड़ कर रहे हो, और इमोशन से खिलवाड़ करने वाले जो नेता है उनको कभी ये माफ नहीं करती है यहाँ की जनता। तो इनको ये सब देखना चाहिए कि इस प्रकार के भाषा को, बहुत संयमित भाषा को इनको उपयोग करना चाहिए। जो आपको राक्षस वाला हो या अभी ये जूते वाला हो, हाँ, कोई छोटा मोटा नेता अगर बोले माना जा सकता है कि नेता छोटा है, इनके जो है सोच यहीं तक है, इसीलिए इन्होंने बोल दिया। लेकिन बड़े नेता जो कि प्रभारी है, उनके मुंह से अगर इस प्रकार के जो है शब्द का उपयोग किया जाता है, निश्चित रूप से ये चुनाव में प्रभाव डालेगा, और निश्चित रूप से इन शब्दों से आम जो वोटर है वो घायल होंगे और इनको माफ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर तंज कस रहे। बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस बयान के बाद? देखिए, उमा भारती ने सबसे पहले इसमें और प्रतिक्रिया दिया है, और बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया अभी आने लगे हैं। लेकिन सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ साथ जो आम जनमानस है, उनके दिल में भी एक प्रकार की जो नफरत वाली जो भाषा है, इससे उनके दिल में भी नफरत पैदा हो रही है। ये कहने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं कि जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नेता है, उनका जो प्रभारी है, वो नफरत की दुकान फैला रहे हैं, यहाँ पे सजा रहे हैं, यहाँ है। तो ये दोनों जो है चीजें यहाँ नहीं चलने वाली है। तो आम जनता के नजर में ये है कि राहुल गांधी यदि मोहब्बत की दुकान सजाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी दुकान में सारी चीजें अगर नफरत की मिलती है, तो वो चीजों में पार्टी को कभी फायदा नहीं होगा। जी, कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से कांग्रेस भी पछता रही है कि ये मंत्री ने आखिर कांग्रेस के पक्ष में भाजपा को क्यों ऐसा बोला है। देखिए, क्या होता है कि ये सारी चीजें आकलन किया जाता है। आप आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए, खूब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो है भाषा है उसमें जो है आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आप यदि भाषा पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। और आप देखिए, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन उसका एक लक्ष्मण रेखा है, उसको जब जब भी कोई पार करता है तब तब उनको नुकसान होता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत माहिर है कि वो चाहती है कि इस प्रकार के भाषा का उपयोग हो। आपने चोर बोला चौकीदार को, उसी पे खेल गए। तो ये शब्दों पर खेलना इनको आता है। ऐसी स्थिति में और संयमित होकर इनको भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जो उनके जो लीडर हैं, उनके जो मोहब्बत की दुकान है, उसी लाइन पे इनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर मोहब्बत की दुकान आप दिल्ली में कहोगे और आपके कोई प्रभारी अगर नफरत फैलाने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान कांग्रेस को है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जय जी शुक्रिया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सर फुटबॉल की स्थिति बन गई।
सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो जूते बजेंगे। यह विवादित बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया। उनके बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। बीजेपी में फूट का नतीजा यह है कि राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर मंच पर नहीं जाने दिया। मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड से कूदना पड़ा। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बीजेपी हार का मुंह देखकर बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीना में सनातन धर्म पर विपक्षी दलों को घेरने वाले बयान पर पलटवार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा, गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमने भारत के लिए सीने पर गोली खाई। बीजेपी भारतीय परंपरा और संस्कृति को चुनौती दे रही है। सनातन धर्म पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा, सनातन धर्म युग और युगांतर से है और आगे भी रहेगा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की भी बात कही थी। अब इस बात पर कितना असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस के नुकसानदायक इस बयान से कांग्रेस चुनाव का हार सामना करेगी? इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।